सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सिया राम मैं है पूरी दुनिया, उन्हीं का नाम लेकर शुरू करते हैं ये वीडियो। वैसे भी संत तुलसीदास जी कह गए हैं, पर्वती नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो अपने आराध्य को, ईश्वर को, सिया राम को हृदय में रखिए और अपने काम पे चलिए। चलिए, ये जो गेंडा स्वामी है, ये गेंडा स्वामी, वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य नाम है इसका। इसको कोई मुंह की बीमारी, पेचिस या बवासीर हो गया मुंह की, उल्टा पुल्टा बहुत बोलता है और रामायण के बारे में बोलता है। तो अब टेलीविज़न मीडिया में जो बहस पे आते हैं ना, तो जो ये समाजवादी पार्टी का आदमी फिलहाल, तो वो लोग कहते हैं कि भैया ये जो गेंडा स्वामी है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, ये तो पहले भाजपा ही था। तो भैया जब तक ये भाजपा में था तब तक इसको ये पेचिस बवासीर की बीमारी नहीं लगी थी। समाजवादी पार्टी में आकर के लग गई तो क्योंकि इसके जो आराध्य हैं अभी वो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी ने इसको कहा है कि स्वामी जी आपको जाति जनगणना पे पूरा ध्यान देना है। अब जाति जनगणना पे ध्यान देना, इसका मतलब कि हिंदुओं को जातियों में बांटना है ना। आप बांटेंगे तो थोड़ा उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देनी पड़ेगी, उसके धर्म ग्रंथों को गाली देना पड़ेगा। अब थोड़ा और पीछे चले जाइए तो मुलायम सिंह जी इन लोगों के आधारशिला में हैं। उन्होंने तो कार सेवकों को मरवा दिया था, 15 कार सेवकों को मरवा दिया था। और कहते 15 क्या, मैं तो 50 ही मरवा देता भैया, है ना। अब उनको मिल गया पद्म विभूषण, तो लोग कहते हैं भैया ये सरकार भी ऐसी है। नहीं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि पद्म विभूषण अगर दिया है मुलायम सिंह यादव जी को, तो हो सकता है मोदी जी यादव के वोट को साधना चाहते होंगे। अब उन्हें तो सनातनी सत्ता वाली व्यवस्था चाहिए ना। अब ये हिंदू जो बटे हुए हैं टुकड़ों में, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हिंदुओं को बांट के मुसलमानों के साथ सत्ता व्यवस्था में आना चाहते हैं। और ये गेंडा स्वामी के लोगों ने, खुद को ओबीसी का कुछ कहते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि रामायण के पन्नों को फाड़ के जलाना भी शुरू कर दिया। आप समझिए, ये जो जलाने की मानसिकता है वो किनकी है? इस्लामिक आक्रांताओं की है। वो जो भारत में आए, तक्षशिला से लेके नालंदा तक को जलाया और महीनों जो जलती रही। अरे 2-4-10 रामायण खरीदो, जलाओ, जलाने से तेरे को कुछ हासिल होता है तो। लेकिन उसको समझो तो, किताब है तो पढ़ोगे, समझोगे कि जलाओगे उसको। अब देखिए, ये है सीताराम येचुरी, या मतलब गलत धर्म पैदा ले लिया या गलत माँ बाप से पैदा ले लिया। नाम है सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी का महान नेता। बताइए, इसको रामायण महाभारत सब में इसको हिंसक ग्रंथ लगता है, कहता है इतनी हिंसा है इस सब में। और तो और ये देखिए महान आदमी कांग्रेसी, इसको श्रीमद् भागवत गीता में जिहाद दिखता है। अब जिहाद दिखता है तो अब क्या किया जा सकता है भाई? अब जितना चीख लो चिल्ला लो, ये लोग तो कहेंगे कि अब जाहिर है कि जो कांग्रेस का जो बैकग्राउंड रहा है वो तो यही रहा है कि हिंदुओं को सताओ और जो एक मुश्त वोट है मुसलमानों को, उसको लेकर के इसको बांट बूट करके रखो। और मिलाते हैं आपको इस ढकलोल सिंह से, बिहार का शिक्षा मंत्री। भैया ये शिक्षा मंत्री भी बोल गया, है ना। अब चूंकि इसके जो अभी इनका जो ये जो कठपुतली है, ये तो उसके हाथ में है, नीतीश बाबू के हाथ में। और नीतीश बाबू चले गए हैं लालू जी के पास में। और लालू जी, नीतीश बाबू पिछले 30 सालों से बिहार को उलट पलट के शासन में हैं। और अब जो आगे चुनाव है वहाँ बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि ये जो चले गए हैं लालू जी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी अब इनको लेगी नहीं तो फिर दल बदलू या पलटू राम को तो अब खुद के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसे भी अलग हो लिए। तो अब जाति उति पर ठोक पीट करके, बांट करके बिहार में अस्तित्व बचाना चाहते हैं। तो हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को गाली दो। तो दूसरी तरफ जो औरंगजेब की औलाद खुद को मानते हैं,
जो इस्लामिस्ट लोग हैं, रसीदी कह रहा है कि भैया हमारी जब ताकत आएगी वापस तो हम ये राम मंदिर कितना भी भव्य बना लो, हम उसको तोड़ देंगे। बंटवारे के जो बाद का ये भारत है वो भी स्वतंत्र भारत नहीं है, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण शिवा की भूमि पे भी किसी का अधिकार शेष है, तो भारत स्वतंत्र कैसे है भाई? शंकराचार्य जी सुनिए। विभाजन के बाद के भारत में भगवान श्री राम कृष्ण की जन्मभूमि में भी अगर किसी का कोई अधिकार शेष ही रहता है तो भारत एक स्वतंत्र देश है, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं की उदारता का दुरुपयोग न किया जाए। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत का बंटवारा हुआ और कोई मामूली था, वो चाकू छुरा तो था नहीं। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बहुत बड़ा खंजर था। अब भारत माता को चीर दिया उसने, पाकिस्तान निकाल दिया, और वो खून आज तक रिस रहा है। इसलिए रिस रहा है कि उस बंटवारे के बाद भी भारत मां को बख्शा नहीं। अंग्रेज के पिट्ठू, गांधी और नेहरू के हाथ में सत्ता आई और इसे हिंदू राष्ट्र बनने ही नहीं दिया, सनातनियों का देश बनने ही नहीं दिया। और आज सत्ता के लिए बिहार का एक शिक्षा मंत्री बकवास कर देता है रामायण पे, उत्तर प्रदेश का समाजवादी अखिलेश का चमचा गेंडा स्वामी रामायण पे हंगामा कर देता है, और कांग्रेसी तो खैर हैं ही, वो तो उनका तो देश ही अलग है, वो तो हिंदुओं से, हिंदुत्व से नफरत ही करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा किया है, कश्मीर में जा कर के फारूक अब्दुल्ला के साथ गलबहियाँ की हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ दौड़ लगाई है, और 370 वापस लाने वाले हैं। तो वो लोग तो हिंदू सनातनी इस राष्ट्र के दुश्मन तो हैं ही। ये जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हिंदू सनातनी के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से, राम मंदिर के लिए, इसीलिए कि यहाँ वर्चस्व, मेजोरिटी जो है सनातनियों का है। उनका होगा तो काट पीट के खत्म कर देंगे। दुनिया के 47 देश, 57 देश जो मुसलमानों के हैं, वहां किसकी चलती है? भारत के छोटे छोटे खोखे जो बना रखे हैं, छोटा छोटा पॉकेट बना रखे हैं, वहां वो चलने देते हैं क्या किसी की? सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदू सनातनी का कोर है, हृदय है। इसलिए जब हिंदू सनातनी देश, राष्ट्र ये बनेगा तो सारे सुरक्षित रहेंगे, नहीं बना तो जो अब तक होता रहा है वही होता रहेगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने धर्म पे बने रहिए। वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये मानकर चलिए कि एक बड़ी लड़ाई सामने है और उसे जीतना है एक होकर के, मतदान से। जय सिया राम।